दोस्तों नमस्कार। क्या आप उत्तर प्रदेश में एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं? तो भाई आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यूपीएसएससी ने विधान भवन रक्षक और अग्नि संरक्षक के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है और ये मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर एक बात को डिटेल में समझते हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो भर्ती की पूरी जानकारी लेंगे। फिर देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब योग्यता क्या है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा और हाँ, सबसे ज़रूरी तारीखें कौन सी हैं, सब पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस भर्ती की जो मोटी मोटी बातें हैं उन्हें समझ लेते हैं। हाँ जी, कुल 170 वैकेंसीज हैं। देखिए, ये संख्या काफ़ी अच्छी है और आपको तैयारी में जी जान से जुट जाना चाहिए। अच्छा, अब ये तारीखें इन्हें तो अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। आवेदन 9 जून से शुरू होंगे और 29 जून इसकी लास्ट डेट है। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो घबराना नहीं, 6 जुलाई तक आप उसे ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या आप एलिजिबल हैं? चलिए फटाफट से ये भी देख लेते हैं। तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ना कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। आइए देखते हैं कि वो शर्तें क्या-क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त, कान खोलकर सुन लीजिए। आपके पास पेट 2025 का वैलिड स्कोर होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये तो समझ लीजिए इस भर्ती का एंट्री टिकट है। पे स्कोर के अलावा दो और सिंपल सी शर्तें हैं। पहली तो यह है कि आप कम से कम 12वीं यानी इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए और दूसरी आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। सिंपल है ना? तो अब जब आपको पता चल गया है कि आप एलिजिबल हैं, तो अगला सवाल आता है अप्लाई कैसे करें। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिए, पूरा प्रोसेस बस 5 स्टेप्स का है, बहुत आसान है। सबसे पहले upssc.gov.in पर जाइए, अपने PET 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कीजिए। आपकी ज़्यादातर डिटेल्स पहले से भरी होंगी, बस उन्हें चेक करके बाकी जानकारी भरनी है। फिर फोटो और साइन अपलोड करके फीस पे करनी है और आखिर में फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फीस की। और मैं बता दूं, यहाँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। फीस है सिर्फ 25 रुपए, बस 25 रुपीज सभी के लिए। ये सच में बहुत अच्छी बात है, ताकि कोई भी पैसों की वजह से अप्लाई करने से ना चूके। ठीक है, तो आपने फॉर्म भर दिया, फीस भी दे दी, अब आगे क्या? अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। आखिर आपको चुना कैसे जाएगा, चलिए समझते हैं। देखिए, सिलेक्शन के मेनली 2 पड़ाव हैं। पहला और सबसे ज़रूरी है रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा। आपकी मेरिट इसी से बनेगी। और दूसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब आपको इसे बस पास करना है। अब जरा इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर गौर कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट, चेस्ट और वजन के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, कैटेगरी के हिसाब से भी। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार यहाँ जरूर देख लें कि आप इन मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। जैसा मैंने कहा, सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल लिखित परीक्षा का ही है। तो फिर तैयारी के लिए सिलेबस जानना तो बहुत जरूरी है ना? आइए अब सिलेबस को अच्छे से समझते हैं। ये चार्ट देखिए, ये आपको बताएगा कि किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है। साफ है कि सबसे बड़ा हिस्सा 65% जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज का है। उसके बाद 20% यूपी स्पेशल जीके का और 15% कंप्यूटर का। मतलब जीके पर तो आपको पूरी पकड़ बनानी होगी। तो जो ये सबसे बड़ा हिस्सा है, पार्ट 1, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, मतलब लगभग सारे जनरल स्टडीज के टॉपिक्स कवर करने होंगे। पार्ट 2 में आपके कंप्यूटर की नॉलेज टेस्ट होगी, जैसे इंटरनेट, MS ऑफिस वगैरह। और पार्ट 3, जैसा कि मैंने बताया, वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर फोकस्ड है। यूपी का इतिहास, कल्चर, भूगोल, सब कुछ। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जिस पर आपको खास ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, हर गलत जवाब पर आपका 1/4 यानी 25% नंबर कट जाएगा। तो तुक्का मारने से बचना है। जिसका जवाब पक्का पता हो वही अटेम्प्ट करें। चलिए, तो अब हम लगभग सब कुछ जान चुके हैं। आखिर में एक बार फटाफट से उन सभी ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। तो यह है आपकी फाइनल चेकलिस्ट, इसे याद रखिएगा। लास्ट डेट है 29 जून। पेट 2025 का स्कोर होना ही चाहिए। फीस सिर्फ 25 रुपये है।
गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है और कोई भी डाउट हो तो सीधे upssc.gov.in पर जाना है। तो दोस्तों, सारी जानकारी अब आपके पास है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस मौके को भुनाने के लिए, इस चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार